दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत। सूबे का जिला दर्जा प्राप्त अस्पताल गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल, जैसा कि बिहार सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय काफी गंभीर है और किसी भी मरीज को, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, उन्हें हर संभव सरकारी अस्पतालों में इलाज किया जाएगा। और अभी हम जिला दर्जा प्राप्त अस्पताल गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल में हैं, जहां यह रेफरल अस्पताल आज से 1 साल पहले तक जाना जाता था, लेकिन जब से नए अधीक्षक की यहाँ पे आगमन हुआ, उसके बाद धीरे धीरे अस्पताल सुचारू रूप से सही हुआ। उसके बाद सूबे के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, और अभी यह अस्पताल काफ़ी सहयोग भरा अस्पताल है कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पे थे, उस समय ही इस अस्पताल का नींव रखा गया था। अब उनके पुत्र निशांत स्वास्थ्य मंत्री हैं। उन्होंने जो पिताजी नीतीश कुमार, जो आधुनिक बिहार के जन्मदाता कहे जाते हैं, आज निशांत स्वास्थ्य मंत्रालय देख रहे हैं। और उनका भी यही एक आदेश है कि किसी भी स्थिति में मरीज को हर संभव प्रयास सहायता दिया जाए और डॉक्टर सभी गंभीर रूप से मरीज की सहायता करें, क्योंकि हम लोग सभी लोग इस भगवान मानते हैं। आप सीधे तौर पे देख रहे हैं एक नवजात शिशु जहां निकू में यहाँ उनकी इलाज चल रही है, और हमारे साथ अस्पताल के अधीक्षक हैं। इनसे हम लोग बात करते हैं कि सर, जिस तरह से सूबे का स्वास्थ्य मंत्री और खासकर मुख्यमंत्री भी काफी चिंतित है अस्पतालों को लेकर, और खासकर मरीजों की कोशिश में तो है उस स्थिति हम लोग यहाँ पर जो भी पेशेंट आए, हम उनको स्वास्थ्य सेवा में अपने असर से जितना बन पाए वो करें। और इस एवज में हमारे पास सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के स्पेशलिस्ट भी हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं। हमारे पास अच्छी टीम भी है। ये भी मुझे विभाग द्वारा हमारी आवश्यकता अनुसार हमको दिए गए, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने इन जो हमारे भी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो हमारा अपना तंत्र है, हमारी टीम है, ये ऐसा काम करें कि इससे यहाँ के क्षेत्र की जनता भी लाभान्वित हो और अनावश्यक रिफरल ना हो। आपने भी रिफरल का जिक्र किया था, मैं उसमें कह दूं कि मैं शुरू में जब से आया तब से मैं चाहता था कि रेफर करना मुश्किल काम होता है। काम मुश्किल नहीं होता, पेशेंट के लिए मुश्किल नहीं होता है। और सरकार भी इस पे आज के दिन बहुत सीरियस है। इनफैक्ट 15 अगस्त के बाद एक नई रेफरल पॉलिसी बनी है। हम लोग उसके पहले ही रेफरल पे काफ़ी अंकुश लगा चुके थे, और आज के दिन यहाँ से एक भी पेशेंट रेफर होता है तो बिना यूनिट इंचार्ज और हमारी सहमति के नहीं, और हमने इसमें बहुत सफलता भी पाई है। जिस जिस दिन बिहार सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उद्घाटन किए थे, उस समय भी आपने कुछ कमी की बातें जिक्र की थी कि इस अस्पताल में कुछ डॉक्टरों की कमी, क्या वो कमी पूरा हो पाया? हाँ, विभाग द्वारा मेरे मतलब जो कमियां थी, विभाग द्वारा हमें आवश्यक स्पेशलिस्ट डॉक्टर वो भी दिए गए। और आज के दिन आप ये देख सकते हैं कि जैसे पहले, मतलब अभी से कुछ 1 महीने पहले 10-12 सीजेरियन सेक्शन होते थे, प्रसव कार्य जो होते थे 10 से 12 ही हुआ करते थे प्रति माह। गत माह हमने 52 किया। अब आज के दिन तक, आज 24 तारीख है, हमारा 50 का आंकड़ा पार कर चुका है। और खाली ये आंकड़ा की बात नहीं है, ये बात सेवा से। मैं शुरू से कहता आया हूँ कि हम मतलब हम लोग नीड बेस्ड होना चाहिए, पेशेंट की आवश्यकता अनुसार हमको चलना है। तो जब पेशेंट को रात में ज़रूरत हो तो हम रात में भी सर्जरी करें, संडे को या किसी छुट्टी के दिन में हो, आकस्मिक सेवा जिसको बोलते हैं, उसमें भी सर्जरी करें। तो आज के दिन ये सुनकर हमें भी अच्छा लगता है, आप सबों को भी अच्छा लगेगा कि कोई भी पेशेंट या विश्वास के साथ आ सकता है कि हम उन्हें रेफ़र नहीं करेंगे, भले वो संडे हो, भले वो रात हो। इसलिए कि हमने नाइट सर्जरी शुरू कर दी है, और नाइट सर्जरी के साथ-साथ इमरजेंसी सेवा भी दे रहे हैं। हमारे नाइट सर्जरी में काफ़ी अच्छे नंबर्स हो रहे हैं सीज़ेरियन के। अस्पताल में क्या सुविधा दे रहे हैं मरीजों को? क्या हाँ, देखिए ना, मैं एक बात बता दूं कि हम जो इम्प्रूवमेंट हुआ मैं वो बता दूं। जैसे हमारे पास कुछ एक विभाग हैं, 5 मेन विभाग है यहाँ पर। एक तो गायनी बहुत अच्छा चल रहा है, हमने उसमें विभिन्न जो सर्जरी होते हैं वो कर ही रहे हैं। प्लस ज़्यादा स्टेज सरकार का एमसीएच विंग पे है, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के साथ में है, तो हम लोग नॉर्मल डिलीवरी, सीज़ेरियन डिलीवरी इसमें अच्छा खासा काम कर रहे हैं। इसके बाद आ जाते हैं, अभी हम लोग यहाँ जिस वार्ड में हैं, इनफैक्ट अगर बोलें कि ये हमारे इस अस्पताल का शुरू से ही मुख्य अंग रहा है। मतलब अभी अगर कोई कहे कि हाँ भाई अस्पताल का सबसे अच्छा पार्ट आपका क्या है, तो यही है।
MNCU, पहले ये SNCU था, सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट, आज के दिन मदर एंड न्यूबॉर्न केयर यूनिट MNCU के नाम से है, और ये मेरा बहुत अच्छा फंक्शन कर रहा था पहले भी अभी भी। ये दूसरा हो गया। तीसरा, हमने जनरल सर्जरी में केसेस काफ़ी बढ़ा है, लगभग 4 से 5 गुना केसेस प्रति माह जनरल सर्जरी में केस बढ़ा है। विभाग से इसमें रुचि भी ली जा रही है, हम लोगों से बार बार अपेक्षा की जाती है, और हम लोगों को हर तरह की सहायता का के लिए वो विभाग हमेशा सजग रहता है। सर बीच में अभी जो है तथ्य ये कि अल्ट्रासाउंड का सुविधा जो है आपके यहाँ है, लेकिन बहुत धीरे धीरे होता है, लोगों को समय पे नहीं मिल पाता अल्ट्रासाउंड का। लेकिन अल्ट्रासाउंड एक्चुअली एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा है। ये एक क्षेत्र है, मुझे ये कहा गया था लगभग 10 से 12 लाख का पॉपुलेशन पर ये हॉस्पिटल है। कुछ सालों पहले, लगभग 1990s के पहले, ये एक मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल भी हुआ करता था। तो ये जान सकते हैं कि यहाँ इस एरिया में पब्लिक बहुत अच्छा खासा नंबर्स में है, और चूँकि हमारे अन्य विभाग काफ़ी अच्छा रन करने लगे हैं, जैसे हम आप देखे होंगे बहुत लंबी लंबी कतारें में मेडिसिन भी अच्छा चलता है, सर्जरी भी बहुत अच्छा चल रहा है, गायनी का देख ही रहे हैं, पीडियाट्रिक्स विभाग में हम लोग हैं। तो नंबर ऑफ पेशेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो जब अल्ट्रासाउंड की आवश्यकता ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, और यहाँ फिर हड़बड़ी जो होती है सबको, कोई नहीं चाहता है वेट करना, सब चाहता है उनका काम जल्दी हो। और रेडियोलॉजिस्ट को कमी है, हमारे यहाँ ही नहीं राज्य में भी कमी है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हाँ उनको तकलीफ ना हो। वर्तमान स्थिति में आपके यहाँ क्या कमी देखिए ना, अभी बस यही समझिए कि अस्पताल तो काफ़ी बड़ा है, काम भी अच्छे से, हर छोटा छोटा चीज़ देखिएगा तो काम हो रहा है। हम लोग वी आर जस्ट वर्क ओरिएंटेड जिसको बोल सकते हैं। मैं काम में कभी पीछे नहीं हट रहा हूँ, ना ही मेरे कोई कर्मी या चिकित्सक कोई हट रहे हैं। और उसके बाद कुछ जो जो खामियां जहाँ जहाँ मिलती है, हम लोग उसको वहीं पे कोशिश करते है? हैं। सर ये अस्पताल में काम हो रहा है, लेकिन बेहतर काम हो और कुछ कमी भी है, तो जब तक संसाधन पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा, काम बेहतर तरीके से नहीं कर पाएगा। हमारे साथ लगातार सकारात्मक सोच का, सकारात्मक पहल रखने वाले अधीक्षक साहब जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यह अस्पताल जो पहले रेफर अस्पताल के नाम से जाना जाता था, वो रेफर अस्पताल अब नहीं जाना जाता है। हमारे साथ माता, ये अस्पताल शुरू से ही, जब हम लोग भी इसी अस्पताल में जन्मे हैं, गिरजा हॉस्पिटल के नाम से ये अस्पताल था, लेकिन गुरु महाराज का 350वां प्रकाश होने पर यह अस्पताल का नाम गुरु गोविंद सिंह अस्पताल पर आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। काफी बेहतर व्यवस्था है, हालांकि यह ज़्यादा समय यहाँ इस वार्ड में रहने का नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार के द्वारा जो सकारात्मक पहल है, संदेश आप तक की मंशा शुरू से सरकार को बदनाम करना नहीं, उसकी बदहाल सिस्टम को दुरुस्त रखना है। और हमने इस अस्पताल में आकर ये जरूर माना कि वास्तविक में सेवा जो शब्द है, वो सेवा शब्द इस अस्पताल में मिल भी रहा है। चारों ओर जो है सेवा ही सेवा दिख रहा है। हाँ, कुछ कमी है तो कमी तो हर जगह होता है, लेकिन हमें भी इस अस्पताल को जरूरत है और सुधार करने की थोड़ी जरूरत है, लेकिन उससे पहले सहयोग भी रखने की जरूरत है। फिर स्वास्थ्य विभाग से के द्वारा जो 22 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो कर कमलों से यहाँ का शुभारंभ किया गया था, उसके उपरांत जो है हम लोगों के यहाँ आईसीयू की सेवा पूर्ण रूप में चालू हुई है। ऑर्थो के सभी प्रकार की सर्जरी यहाँ शुरू हुई है। हम लोगों का 70 प्रकार की सर्जरी चालू कर दी गई है इस अस्पताल में, जिसमें गायनी से रिलेटेड और हड्डी से रिलेटेड एवं अन्य जैसे गॉल ब्लैडर, हड्डियाँ, अपेंडिक्स, ये सारी चीज़ों का ऑपरेशन यहाँ किया जा रहा है। प्लस अलग से इन लोगों के लिए वार्ड की सुविधा है। वार्ड में भी मतलब बहुत सारे वार्ड एसी हैं, बाहर से भी लोग आ रहे हैं, उसका लाभ उठा रहे हैं। प्लस गायनी है, 24x7 हमारे यहाँ प्रसव की सुविधा है। प्रसव की सुविधा के साथ रात में भी सर्जरी जो पहले नहीं होती थी, अब रात में भी लगातार सर्जरी हो रही है, जिससे संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। सीधे तौर पे संदेश आप तक के सभी दर्शक और खासकर जो है पटना साहिब के लोग, ये आपके लिए सुनहरा मौका ही कह सकते हैं कि अब जो है इस गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में 10 आईसीयू बेड और 10 डायलिसिस बेड भी है, जहां पे अभी डॉक्टर सुपरिटेंडेंट साहब कह रहे थे कि यहाँ 10 डायलिसिस है, 8 पर अभी फंक्शन चालू है, 8 मरीज यहाँ पे भर्ती है। लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि अभी कोई भी मरीज जो है माइनस में नहीं है, तो इससे साफ प्रमाण दिखता है कि सभी डॉक्टर जो है एक्टिव हैं और सकारात्मक सोच हम लोग को भी रखना चाहिए, यहाँ की पब्लिक को रखना चाहिए, और सभी सिस्टम तभी कारगर होंगे जब एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे का विश्वास होना लाजमी होगा। संदेश आप तक के लिए पटना सिटी से अरुण कुमार की खास रिपोर्ट।